सही है ना बेटे। तो अब क्या है ना कि ये जो मुझे ग्राफ मिला हुआ है, इस ग्राफ में अब क्या करना है, टू दी पावर मॉडुलस ऑफ एक्स। अब मॉडुलस ऑफ एक्स के बारे में जब हम बात करें तो ये क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव तो हो नहीं सकता। तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा तो आप ये देखो, ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो ये ग्राफ आपका कब बनेगा, अगर वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि x का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, x का वैल्यू अगर निगेटिव है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये मुझे ग्राफ से समझ में आया। अब क्या है कि जब मैं मॉडुलस ऑफ x लूंगा तो ग्राफ कभी निगेट ये जो x का वैल्यू वो कभी निगेटिव तो होगा नहीं। अगर x निगेटिव भी होगा तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव बना दे। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ तब आ रहा है जब x का वैल्यू निगेटिव होगा, मगर मॉडुलस के लिए ये वैल्यू निगेटिव नहीं होगा। तो अगर वैल्यू निगेटिव नहीं होगा तो इसके बीच में आने वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऑफ नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये ग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, फिर क्या है कि अब निगेटिव साइड में जो ग्राफ आ रहा है वो भी सेम कैसा ग्राफ आएगा, जैसा ग्राफ आपका पॉजिटिव साइड में आ रहा है। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा टू दी पावर मॉडुलस ऑफ एक्स का। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैंने क्या किया, जहां पे मॉडुलस ऑफ एक्स आता है वहां पे आप क्या करोगे, निगेटिव साइड में आपका जो, देखो निगेटिव रीजन में जो ग्राफ आ रहा है ना, निगेटिव पार्ट में x इक्वल टू निगेटिव जो x एक्सिस होगा, उसमें जो ग्राफ आएगा उस पार्ट को आप नेग्लेक्ट करोगे। तो नेग्लेक्ट द ग्राफ ऑफ नेगेटिव x एक्सिस। एक्स एक्सिस के निगेटिव में जो ग्राफ होगा उसको नेग्लेक्ट करना है जब भी आपका मॉडुलस लोगे एक्स की जगह। दूसरा क्या करना है, टेक द मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव एक्स पार्ट अंडर वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में आपको उसकी इमेज ले लेनी है। क्यों लिया, रीजन वही है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस एक्स है और दोनों के लिए सेम वैल्यू आने वाला है। मीन्स अगर मेरे पास 2 की पावर 2 होता या 2 की पावर -2 का मॉडुलस होता तो दोनों सेम वैल्यू ही देगा। ठीक है, तो y का वैल्यू दोनों ही के लिए सेम है, तो x अगर आप निगेटिव वाला वैल्यू लो या पॉजिटिव वाला वैल्यू लो, दोनों के लिए सेम वैल्यू देगा, इसलिए सिमेट्रिक बन रहा है। तो दूसरा हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसी चीज को मैं दूसरी लैंग्वेज में ऐसे कह सकता हूं कि इफ द इक्वेशन रिमेन सेम, if the equation remain same after replacing x by -x, then the equation or graph of the equation, then the graph of the equation is symmetric about y एक्सिस। ठीक है बेटे, देखो दो चीजें हमने बोली यहाँ पे। पहला तो ये कि अगर कोई भी ग्राफ ऐसा है जहां पे x को रिप्लेस कर दें -x से और आपका इक्वेशन सेम रह रहा है, सही है, इक्वेशन रिमेन सेम आफ्टर रिप्लेसिंग x बाय -x, तो जो आपका ग्राफ फॉर्म होने वाला है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक फॉर्म होगा, पहली चीज। अब क्या है कि ऐसा तो बहुत बार हो सकता है, ठीक है, तो सिमेट्रिक के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी उसमें से एक पर्टिकुलर केस है मॉडुलस, सही है।
अगर आप ये देखो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आप ग्राफ देखो तो यहाँ पे भी x की जगह पे आप ना x को रिप्लेस कर रहे हो किससे, माइनस एक्स से, तो यहाँ पे आपका ग्राफ क्या हो जाता है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हो जाता है। ठीक है, सही है ना। सिमिलरली इसी का एक पर्टिकुलर पार्ट है मॉडुलस एक्स, जहां पे हमने क्या देखा कि x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तभी भी इक्वेशन सेम ही रहेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, जो ग्राफ फॉर्म किया उसमें आपका y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ड्रॉ कर दिया है ना। तो ये हो गया हमारा ग्राफ किसका, टू दी पावर मॉडुलस ऑफ x का। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है हमें साइन एक्स स्क्वायर का। तो साइन एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें तो साइन एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप देखो, वो तो उसकी तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो मैंने क्या किया, पहले 1 पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया y इक्वल टू 1 पे। अब क्या y इक्वल टू 1 पे, अब देखो ये जो साइन एक्स का ग्राफ आ रहा होगा वो ग्राफ मैक्सिमम 1 जाएगा, और 1 कब जाएगा, जब उसका वैल्यू π/2 होगा। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रखा है तो ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाला है ग्राफ में। अब आप ये सोचोगे कि भाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू π/2 कब हो, तो जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू π/2 होगा तो एक्स का वैल्यू √π/2 हो जाएगा, है ना। तो अगर √π/2 की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हम निकाल लेते हैं कि भाई कितना होने वाला है। तो आपका कितना हो गया, पाई का जो वैल्यू होता है आपका, चाहिए 3.14 डिवाइडेड बाय हम क्या कर लें, √1.57 है ना, अप्रोक्सीमेटेड लेके चलते हैं। तो ये वैल्यू आपका 1.25 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट लेने पे, है ना। तो 1.25 पे आपका साइन का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटेड लेके चल रहा हूँ। तो अब ये देखो फिर सिमिलरली, क्योंकि अब मैं ये देखूंगा कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू पाई कब होगा, तो एक्स स्क्वायर अगर पाई के इक्वल होगा तो उसका एक्स का वैल्यू क्या होगा वहां पे, तो एक्स का वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ से 1.77। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.77 पे ये क्या दे रहा होगा, ठीक है, पाई। तो इस तरह से आपका ग्राफ यहाँ पे π/2 पे जाएगा, और ऐसे करके ग्राफ फॉर्म हो रहा होगा, है ना, साइन का ग्राफ समथिंग सिमिलरली मान लेते हैं, फिर इस तरह से ग्राफ जाएगा। ठीक है, अब जब आप ग्राफ को देख रहे होगे, ये देखो ये जो ग्राफ मेरा जा रहा है ना, वैसे भी एक्सपोनेंशियल का इस वाले पॉइंट पे जो वैल्यू होगा, है ना, इस पॉइंट पे वैल्यू होगा 1। उसके बाद जैसे आप एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। सिमिलरली नेगेटिव एक्सिस में भी अगर मैं जाऊं तो एक्सपोनेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों ग्राफ है, सही है, साइन एक्स का ग्राफ और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो कितने मिल जाएंगे, 0। ठीक है बेटे, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, 0 हो जाएगा। सही है, अब मैं ना आपको इसका मतलब जो प्रैक्टिकल डायग्राम है वो बना के दिखाता हूँ कि रियलिटी में इसका डायग्राम आएगा तो आएगा कैसे, है ना। सही है, तो चलो देखते हैं। तो आप ये देखो, सबसे पहले हमें क्या लेना है, टू दी पावर मॉडुलस ऑफ एक्स। तो टू दी पावर मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, ये देखो टू दी पावर मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। सेम हमने ऐसे ही बनाया था, मगर क्या है कि देखो ग्राफ का थोड़ा सा ना कर्व नेचर चेंज हो जाता है। दूसरा हमारे पास फंक्शन था साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, देख रहे हो बेटे। अब जैसे क्योंकि रूट का नेचर क्या है, रूट में आप जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करोगे ना, जैसे 2 से 3 गया तो एक ने 1.4 दिया, एक ने 1.7, फिर जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा तो रूट का नेचर जो होता है स्क्वायर रूट का, आपको वैसे भी पता है कि कंटिन्यूअसली उसका वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा होता है ना। सही है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जब आप रूट का नेचर देखोगे ना, यहाँ पे ये देखो ये, तो यहाँ पे आपको जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, तो इसका जो धीरे धीरे एक्स का वैल्यू आप इंक्रीज करते जाओगे
तो ये जो लाइन है ये क्या होगा आपका स्लिपरी टाइप है, इसमें ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। मीन्स आपने जैसे जैसे आपका एक्स का वैल्यू इंक्रीज किया तो उसके बाद आप 20 पे 18 पुट करो या 19 पुट करोगे तो रूट वाले वैल्यू में ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले। इस वजह से क्या है यहाँ पे आपकी जो लाइन है वो देखो कितने पास पास में आ रही है साइन के ग्राफ में। और यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखोगे तो आप देखो ग्राफ में कितना डिस्टेंस है जब 0 से 1 और 2 के बीच में देखूंगा तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसके बीच का डिस्टेंस ना, क्योंकि रूट में किसी भी दो नंबर के बीच का डिस्टेंस कम होते जाता है। सही है, इस वजह से आपकी ऐसी लाइन आ रही है। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो कि मेरे पास जो साइन का ग्राफ है ये किसी भी पॉइंट पे टू दी पावर मॉडुलस ऑफ एक्स को इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहा है। सही है, तो इसलिए हमारा सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है बेटे, ठीक। तो अब हम बात करें तो सेम हमने यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सही है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास मॉडुलस ऑफ एफ एक्स दिया है, सॉरी साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी शायद बता चुका हूं आपको कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का आप ग्राफ ड्रॉ करोगे और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करते हो। तो आपने एक्स स्क्वायर लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, एक्स बाई 2 किया, 1/4 माइनस 1/4 मीन्स परफेक्ट स्क्वायर बनाया। फिर हमने क्या देखा था कि भाई ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ये एक्स प्लस 1/2 का परफेक्ट स्क्वायर और प्लस 3/4 है, तो इसका मिनिमम वैल्यू 3/4 है। सही है, और वो भी कहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगा, जब ये वैल्यू 0 होगा। तो ये वैल्यू जब 0 होगा तब मिनिमम वैल्यू 3/4 होगा। तो किस पॉइंट पे होगा, x इक्वल टू -1/2 पे। और क्योंकि क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है वो क्या होता है आपका, सिमेट्रिक होता है ना। और किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये जो है वैल्यू, तो x इक्वल टू आपका जो -1/2 है इस लाइन के अबाउट मेरा ग्राफ सिमेट्रिक है। सही है, अभी जिसको सिमेट्रिक नहीं पता वो देखो क्या है कि इस वैल्यू पे आप देखो यहाँ पे ना, ये जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे लोअर मोस्ट वैल्यू दे रहा है ये 3/4। सही है, ये 3/4 दे रही है। अब उसके बाद क्या होगा, इस क्योंकि यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू आ रहा है, जब x का वैल्यू -1/2 होगा वहां पे क्वाड्रेटिक फंक्शन का एक यूनिक वैल्यू आ रहा है। तो इसके अलावा जितने भी पॉइंट होंगे वहां पे आपको पर्टिकुलर y की वैल्यू के लिए दो वैल्यूज मिल रहे होंगे। सही है, तो वो दो वैल्यूज को ड्रॉ करने के लिए हमने क्या कहा कि भाई ये ग्राफ आपका यहाँ से ऐसे फॉर्म हो रहा होगा और यहाँ से ऐसे करके जा रहा होगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू इसके बाद आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या करेगा, कंटिन्यूसली इसका वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा। और वैसे भी लोअर मोस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन था कि -b/2a पे क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है -b/2a पे आपका वैल्यू आएगा। तो ये है, तो अब क्या है कि मुझे ये समझ में आता है कि x इक्वल टू -1/2 पे इसका वैल्यू 3/4 है। मगर मैं जब साइन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो साइन का ग्राफ समथिंग 3/4 देखो 1 से कम होता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, यहाँ कहीं पे एक लाइन जा रही होगी और ये हो गई आपकी y एक्सिस। ठीक है, तो अब क्या है कि y एक्सिस जो पॉइंट है साइन का, जब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से लेके जब आपका वैल्यू, ठीक है, 1.57 पे पहुंचेगा, मीन्स आपका π/2 पे पहुंचेगा, तब जाके साइन का वैल्यू होगा 1। ठीक है, और जब मैं बात करूं x इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू जब 0 करोगे आप तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका 1 है, तो इस लाइन को हम ना थोड़ा सा नीचे बना दें। अपनी लाइन जो है यहाँ से नहीं जाएगी, इस वाले पॉइंट से पास होगी x इक्वल टू 0 पे, ऐसी लाइन। अब क्या है, जब मैंने साइन का ग्राफ ड्रॉ किया तो साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा और इस तरह से
आपका ग्राफ जा रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं निगेटिव एक्सिस में बात करूं, मीन्स x इक्वल टू -1 तक का पुट करता हूं, तो जैसे मैं -1 यहाँ पे पुट करूंगा तो आप देखोगे कि -1 पुट करने पे -1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 1, तो ये आपको 1 -1 प्लस 1 मीन्स 1 दे देगा। तो यहाँ पे आपका वैल्यू 1 आ रहा है, देखो, है ना, ठीक है, सिमेट्रिक दिख रहा होगा आपको। अब क्या है कि जब मैं यहाँ से इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ भी करूंगा तो आप देखो कि 1.57, तो ये तो अभी 1 तक का गया, तो 1.-1.57 मीन्स -π/2 पे जाके साइन का जो वैल्यू है वो क्या होगा, -π/2। तो इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का आपका जो वैल्यू आएगा, देखो यहाँ पे ना ऐसा, ये वाला वैल्यू आपका -π/2 है, ठीक है, तो यहाँ पे -1 है आपका वैल्यू। तो इस पॉइंट के बाद ये तो निगेटिव एक्सिस में जा रहे हैं, और निगेटिव के बाद इस पॉइंट के बाद ना यहाँ पे आपका जो ये पॉइंट आ रहा है, इसके बाद तो ये वाला जो कर्व है क्वाड्रेटिक का वो 1 से ऊपर ही रहने वाला है, ये भी हमेशा 1 से ऊपर ही रहने वाला है इस पॉइंट के बाद। तो ये तो किसी भी हालत में साइन एक्स वाले फंक्शन से इंटरसेक्ट नहीं करेगा। चांसेस थे जब आपका साइन, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका वैल्यू <<1 हो, तो <<1 इस पॉइंट से यहां तक का था, तो इस ये वाला जो वैल्यू है इसके लिए मुझे चेक करना था क्या मेरा फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहा है, मगर मैं क्या देख रहा हूँ कि ये फंक्शन तो भाई इंटरसेक्ट इसके साथ करेगा ही नहीं किसी भी पॉइंट पे। सही है, तो इस केस में भी आपका कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है, तो इस केस में भी आपके नो सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सही है, चलो इसका प्रैक्टिकल डायग्राम एक बार देखते हैं कि कैसे आता होगा, है ना। तो इसका प्रैक्टिकल डायग्राम देखो, एक फंक्शन है हमारा साइन एक्स और एक है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे हमने कहा कि 2 पॉइंट मिल रहे होंगे। एक पॉइंट तो यहाँ पे आप देखो जहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, तो वाई एक्सिस में ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पे, ठीक है। और सेकेंड जो पॉइंट है वो आपका ये जो पॉइंट है ना, ये देखो ये कहाँ आ रहा होगा, इसको देखते हैं। तो ये देखो आप नीचे आपको वैल्यू दिख रहा होगा कि ये आपका -0.5 पे जो ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट आपका देखो, ये जो पॉइंट है आपका टर्निंग पॉइंट जहाँ पे लिखा हुआ है, वो टर्निंग पॉइंट कहाँ पे है, -0.5, और उसका y का वैल्यू कितना दिया है, 0.75। 0.75 आप देख लो कितना होता है आपका, है ना, 3/4 होगा। सही है, तो ये पॉइंट हो गया लोअर मोस्ट पॉइंट इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का। अब मैं इसी के साथ साथ साइन का भी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। तो जब मैं इसके साथ साइन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, साइन ऑफ एक्स, सही बेटे, तो आप देखो साइन ऑफ एक्स ड्रॉ किया, तो साइन ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, ये देख रहे हो आप, ये किसी भी पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सही है, तो फाइनली आपको ये चेक करना था कि भाई ये ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं, तभी जाके आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर पाओगे। तो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि अगर हमारे पास साइन ऑफ पाई एक्स दे रखा है समथिंग, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स, और दूसरा क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स, यानी डबल मॉडुलस यूज किया। तो आप देखो यहाँ पे पहले साइन पाई एक्स का जो वैल्यू है ना, इसका ग्राफ हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, हमने अभी साइन एक्स का ग्राफ तो ड्रॉ करना हमें आता है, मगर जब इसके आगे से कोई नंबर आ जाएगा, जैसे आपका ए आ गया, तो ये आपका कैसा नेचर है कि जब कोई फंक्शन है और फंक्शन में एक्स के आगे से ए आ जाएगा तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। तो हमने बात किया था कि अगर ये जो ए है ये ए ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। तो अगर आपका ए का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होता है तो आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है ना। और अगर ए क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में, तो इस केस में आपका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेच होगा। सही है, तो ये हमने बेसिक पढ़ा था। ठीक है, ये बेसिक हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई मेरा फंक्शन है वो उसमें ए एक्स दे रखा है ना, पहले एक्स था, पहले नॉर्मल जो फंक्शन था वो एक्स था, अब ए एक्स बन गया। तो ए एक्स बनने में दो कैटेगरी आ जाती है, ए ग्रेटर देन 1 और ए जो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो अब हमने क्या देखा था कि भाई हमारा जो ग्राफ है फर्स्ट वाले के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, दूसरे वाले के लिए स्ट्रेच होगा। मीन्स हो क्या रहा है इसकी देखते हैं ना। होता क्या है कि जो भी इस फंक्शन का एफ एक्स वाला जो फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन का जो पीरियड होगा, पीरियड का मतलब कि यानी नंबर ऑफ इंटरवल या वैल्यू ऑफ इंटरवल आफ्टर विच द फंक्शन रिपीट इटसेल्फ। सही है, पीरियड का मतलब यानी किस वैल्यू के बाद वो ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। सही है, तो हम क्या जानते हैं, जब हम साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं तो साइन एक्स का जो ग्राफ है ना, तो ये ग्राफ 2 पाई के बाद ना, 2 पाई के बाद ये क्या हो रहा होता है, अपने आप को रिपीट कर रहा होता है। सही है, 6.28 मीन्स आपका 2 पाई वाला जो वैल्यू है, तो 2 पाई के बाद ये ग्राफ क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। उसके बाद इस पॉइंट के बाद फिर से आप क्या देखोगे, ग्राफ 2 पाई के बाद फिर से आपका जब 12.56 होगा उस वाले पॉइंट पे फिर रिपीट हो रहा होगा। तो ये आपका 2 पाई इसका क्या है, साइन एक्स के ग्राफ का इंटरवल है। तो अगर 2 पाई इसका पीरियड हो गया साइन एक्स के ग्राफ का, सही है, तो आपको क्या करना है, जब यहाँ पे ए आता है किसी फंक्शन के आगे, तो जो इसका ओवरऑल पीरियड है उससे आप डिवाइड कर दोगे, तो 2 पाई बाई ए, तो ए की जगह यहाँ पे पाई है, तो अब मेरे फंक्शन का पीरियड हो जाएगा 2। इसका मतलब मेरा जो साइन एक्स का ग्राफ जा रहा होगा वो पाई में नहीं जा रहा होगा, जैसे अभी तक का पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे करके जाता था। तो अब उसकी जगह पे मेरा जो पीरियड हो जाएगा, है ना, तो वो कितना होने वाला है, तो साइन एक्स का पीरियड अब 2 हो गया, तो 1 हो गया और ये हो गया 2। तो ये आपका 2 तक का मैं पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर चुका होगा, यहाँ से यहाँ तक का गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो यहाँ से आपका इसके बीच में कहीं 1/2 होगा, तो 1/2 तक का आपका ग्राफ ऐसे फॉर्म होगा। और सिमिलरली नीचे इस तरह से लाइन होगी, है ना, y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1 पे, इसके बीच में आपका ग्राफ इस तरह से जा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ग्राफ फॉर्म होगा। अब क्या है कि दूसरा जो ग्राफ दे रखा है वो लॉग का दे रखा है ना, लॉग ऑफ, लॉग का ग्राफ अगर हम देखें तो देखो अभी क्या है, लॉग में पहले सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्जन हमने देखा था, पहले नॉर्मल लॉग एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर लॉग ऑफ, आप दोनों में से मॉडुलस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स का ओवरऑल मॉडुलस, इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो लॉग में हम स्टेप वाइज स्टेप करेंगे। तो हमने पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, फिर 2 के बाद क्या होगा, ये 2 के बाद यहाँ से 3 तक का जाएगा ग्राफ, 3 के बाद आगे 4 पे जाएगा। सही है, 4 इस तरह से आपका वैल्यू बढ़ते जाएगा, 3 4। सही, तो ऐसा हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये तो हो गया हमारा साइन एक्स का ग्राफ, है ना, जैसे इधर आया वैसे यहाँ पे -1 -2 इस तरफ भी ले लेंगे, -3, तो इधर भी हम बना लेते हैं। ये ग्राफ आया आपका, फिर इसके बीच में यहाँ पे ऐसा ग्राफ आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका ऐसा ग्राफ आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह से साइन एक्स का ग्राफ होगा।
अब क्या है, लॉग का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो लॉग का पहले मैं ओवरऑल आपको ग्राफ रफली दिखा देता हूँ कि किस क्या क्या हमने प्रोसीजर देखा था। तो इसीलिए ना बेटे हमने जितना भी पढ़ा वो सेपरेट करके अलग अलग चीजें पढ़ी, उसका आपको एक साथ कंबाइन करके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो लॉग एक्स का आपने देखा था कि लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। फिर अगर मॉडुलस ऑफ एक्स ले लें, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि जब भी मॉडुलस ऑफ एक्स लिया जाता है तो वो सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा तो वाई, देखो इधर भी ऐसा ग्राफ फॉर्म हो जाए, है ना। उसके बाद क्या है, ओवरऑल पूरे फंक्शन का जो भी फंक्शन है ओवरऑल पॉजिटिव कर देना है। तो इस मॉडुलस का काम क्या था कि ये जो फंक्शन है, मीन्स ये जो फंक्शन है इसको पूरे को पॉजिटिव बना दे। तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो फंक्शन का कोई काम नहीं है। मगर जब 0 से 1 की बात करोगे या 0 से -1 की बात करोगे तो अभी ये वैल्यू निगेटिव है, तो मॉडुलस इसको पॉजिटिव बना देगा। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू था, नीचे वाला जो वैल्यू है वो वैल्यू बिलो एक्स एक्सिस जो आपका वैल्यू ये रिजेक्ट हो जाएगा और इसका मिरर इमेज ऊपर आ जाएगा, है ना। हर एक वैल्यू का इमेज 3 है तो -3 था तो 3 बन जाएगा, -2 था तो 2 बन जाएगा, -5 होगा तो 5 बन जाएगा। तो जो वैल्यू नीचे आ रहा था उसी का मिरर इमेज एक्स एक्सिस में लेके वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, है ना। जो नेगेटिव वैल्यू था वो पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे अगर आप मान लो यहाँ पे -3 है तो ये इसका पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, 3, -5 है तो 5। तो सिमिलरली यहाँ पर वाला जो वैल्यू था वो ऊपर शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से हमने देखा इसका ग्राफ होगा, है ना। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका देखो क्या है, ये 1,0 और ये वाला पॉइंट क्या होगा, -1,0। सही है ना। लॉग में log 1 = 0 होता है। तो अब मेरा जो ग्राफ मिल रहा है मुझे ऐसे ही ग्राफ बनाना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं बेटे कितना आ रहा है। तो अब क्या है कि जो हमारा ग्राफ है, 1 वाला जो पॉइंट है, 1 वाले पॉइंट के पहले हम इस तरफ जा रहे हैं ना। तो नंबर यहां से अगर मैं इस तरफ आऊंगा, वन से, ठीक, तो 1 पे आपका ग्राफ ऐसा फॉर्म होगा। देखो ऊपर जैसा ग्राफ है वैसे ही ग्राफ बना रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका ना -1 तक का भी ऐसे ही ग्राफ आएगा। अब उसके बाद क्या देखना है, 1 के बाद आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से जा रहा है। अब इस तरह से जा तो रहा है, अब बात यह है कि यहाँ पे ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा। यार ये और ये तो सेम ही है। मतलब अब मेरे पास डाउट ये है कि मेरा ग्राफ ऐसा जा रहा होगा या ऐसा जा रहा होगा, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या है ना, यहाँ पे पॉइंट देख लेंगे कि भाई 2 पे फंक्शन का इसका जो वैल्यू है वो है कितना। सही है। तो उससे मुझे आइडिया लग जाएगा क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू तो मैक्सिमम 1 तक का जा रहा होगा। सही है। तो मुझे 2 से आइडिया लग जाएगा, अगर 2 पे इसका वैल्यू 1 से कम आता है लॉग का, तो ये नीचे लाइन होगी, यहाँ कहीं पे होगी। अगर इसका वैल्यू 2 पे >1 आता है तो ये लाइन सीधे ऊपर से चली जाएगी, ठीक है। तो 2 डिसाइडिंग पॉइंट है जो बताएगा कि वैल्यू कितना आ रहा होगा। इसका मतलब अब मुझे किसका वैल्यू देखना है कि भाई log ऑफ 2 का। तो log 2 का जो वैल्यू होता है, सही है, तो log ऑफ 2 0.6931 है ना। log 2 का जो वैल्यू है, सही है, एक्सपोनेंशियल, देखो इसका जो बेस है वो e है। तो ln फंक्शन जो है यहाँ पे, ये देखो ln है ना, इसको हम ln भी बोलेंगे। तो ln ऑफ 2 जो है ये है ना e बेस है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0.693। इसका मतलब 2 पे इसका वैल्यू <<1 था। तो अगर <<1 वैल्यू होगा तो इसका मतलब ऊपर वाला ग्राफ तो नहीं हो सकता। इस ग्राफ को हम ड्रॉप कर देते हैं, सही है, ये ग्राफ नहीं हो सकता। ठीक है बेटे। तो अगर ये यहाँ पे <<1 है तो इस पॉइंट पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट करके जैसे ही ये आगे जाएगा तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा तभी तो ऊपर आगे बढ़ेगा। सही है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको
दो इंटरसेक्शन मिलेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं कि इस तरफ क्या हो रहा होगा। क्या -2 पे भी, क्योंकि इसका वैल्यू मॉडुलस है, तो -2 भी आपका 2 के इक्वल होगा, तो -2 पे भी इसका वैल्यू क्या रहने वाला है, 0.69 वाला। तो यहाँ पे भी आपका ग्राफ ऐसे करके जा रहा होगा। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ ऐसे जाएगा और उसके बाद फिर इस तरह से इंक्रीज जाएगा। अब बात यह है कि क्या यहाँ से ये ग्राफ इधर को अगर जाता, तो क्या ये वाला जो ग्राफ होता ये इसको फिर से इंटरसेक्ट करता है क्या। तो उसके लिए आप 3 पे देख लो वैल्यू। तो अगर मैं log 3 पे वैल्यू देखता हूँ, तो देखो ln ऑफ 3 का वैल्यू हो गया हमारे पास 1 पॉइंट, ln ऑफ 3, ln ऑफ 3 का वैल्यू 1.09 मीन्स ग्रेटर देन 1 है। तो 3 पे ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना। 3 से पहले इंटरसेक्ट करेगा मगर 3 पे नहीं करेगा। देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे, तो ये आपका जो ग्राफ है वो 3 से पहले ही इंटरसेक्ट कर दे रहा है, 3 पे नहीं कर रहा। तो आफ्टर 3 के बाद जाके मेरे साइन एक्स का ग्राफ पॉजिटिव होना शुरू हुआ है। तो अब इसका वैल्यू 1 से ऊपर हो चुका होगा लॉग का, तो अब ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो कितने पॉइंट आ रहे हैं हमारे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5। सही है, एक और आया ना 6, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट आ रहे हैं। हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन 6। ठीक है बेटे, अब देखो इसका एग्जैक्ट डायग्राम हम देखते हैं कैसे आ रहा होगा। तो क्या क्या फंक्शन हमको लेना था, साइन ऑफ पाई एक्स, साइन ऑफ पाई एक्स, पाई एक्स, ये है साइन ऑफ पाई एक्स। तो पहले हम साइन ऑफ पाई एक्स को थोड़ा सा गौर से देख लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा देखो कि ये इसका जो पीरियड है 1 आ रहा है, ये पॉइंट 1 है, 1,0, ये आपका 2,0, 3,0, 4,0, ठीक है, और मैक्सिमम 1 तक का जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखो ये आपका, मैंने क्या कहा था कि आपका जो पीरियड होगा इसमें वो 2 होगा ना, तो 2 के इंटरवल में बढ़ रहा होगा। दूसरा मेरा फंक्शन है मॉडुलस ऑफ लॉग ऑफ ln ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है बेटे, तो ये हो गया हमारे पास ग्राफ इसका। हाँ, अब देखो पॉइंट काउंट करते हैं यहाँ पे, है ना। आप भी देखो कहाँ कहाँ पे पॉइंट है। तो ये हो गया आपका ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट। सही है। अब आप देखो इसके अलावा 6 पॉइंट हो गए, इसके अलावा कहीं और पे इंटरसेक्ट कर रहा है क्या ग्राफ। सही है, तो ए बी सी डी ई एफ, ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ, सॉरी 6 पॉइंट है ना, 6 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे ये फंक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो यही चीज हमने भी निकाला। ठीक है, तो इसलिए हमारे बेसिक ना ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हम इसको ड्रॉ कर पाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन
of the equation e to the power x plus x equal to 0 is, सही है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं 0, 1, 2 और नन। तो नन ऑफ दीज होगा, या 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो ये क्वेश्चन हमें देखना है। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या देख रहा हूँ कि अब देखो ये तो एक इक्वेशन था, इस इक्वेशन को क्यों ना मैं e टू दी पावर x इक्वल टू माइनस ऑफ x में कन्वर्ट कर दूं। तो मेरा दो अलग अलग फंक्शन आ जाएगा कि एक मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और मेरा एक y इक्वल टू माइनस एक्स फंक्शन है। तो e टू दी पावर x का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से जाता है ना। और दूसरा जो क्या है आपका, ये जो ग्राफ है ये क्या है, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। y इक्वल टू एक्स लाइन तो आपका ऐसे जाएगा, y इक्वल टू एक्स लाइन है ना। और y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन कैसे जाती है, इस तरह से। ये हो गई y इक्वल टू माइनस एक्स। y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट पे क्या करेगा, e टू दी पावर x को इंटरसेक्ट करेगा। सही है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे हमारे, 1 हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारा 1 होगा। इसलिए आपको बेसिक ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ग्राफ की नॉलेज नहीं है तो आप बहुत इजी जो क्वेश्चंस आते हैं जेई में वो गलत कर जाओगे, और ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। देखो इसमें टाइम कितना लग रहा है आपका, सही है। तो बहुत कम टाइम में आपको 4 से 8 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने ग्राफ ढंग से पढ़ा है तो। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और एडवांटेज यहाँ पे ये है कि इसमें ज्यादा टफ ग्राफ नहीं पूछता है, जो आपने पहले पढ़ रखा है वही ग्राफ आपके रिपीट होंगे। डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे सकता है अलग अलग टाइप का, मगर ग्राफ आपको पता होंगे सबके। सही है। तो अब देखो क्या है, एक्स स्क्वायर और दूसरा है 1 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5। तो पहले मैं मॉडुलस वाले का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको कि मान लो कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है उसमें आपको मॉडुलस एक्स माइनस 5, तो इसमें जो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा वो होगा मॉडुलस एक्स। अगर आपको मॉडुलस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना आता है और बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन पता है तो एक्स माइनस 5 का ग्राफ ड्रॉ करना भी आएगा। अगर इसका ग्राफ आता है तो आगे से माइनस आने पे इसका ग्राफ भी आपको आ जाएगा। और इसके बाद हमने क्या किया, इस ग्राफ में 1 ऐड कर दिया। ये हमने बेसिक ये 4 स्टेप में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो मैं आपको फर्स्ट स्टेप से दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप ग्राफ को कन्वर्ट करोगे। तो सबसे पहले आपको मॉडुलस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैंने ये मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या करना है, ये देखो मैंने कहा था यहाँ पे शिफ्टिंग है। कल आयुष ने पूछा था कि x प्लस माइनस ए होगा तो सर कैसे होगा। तो मैंने ये कहा था कि भाई x माइनस 5 को आपको 0 करना है ताकि यहाँ से आपको वैल्यू मिले। अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा मतलब आपका ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, निगेटिव मिलेगा तो निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो इस ग्राफ को मैं शिफ्ट कर देता हूँ 5,0 पे, क्योंकि x इक्वल टू 5 आ रहा है। ग्राफ का नेचर चेंज नहीं होगा, जैसे लाइन है वैसे का पैरेलल लाइन ही रहेगा। बस आपका जो वर्टेक्स है यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट इस पॉइंट से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। अब क्या था, ये ग्राफ फॉर्म हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 का। अब जो मेरा ग्राफ है उस ग्राफ के आगे से माइनस आ रहा है, मीन्स अब पूरा जो वैल्यू होगा जब भी किसी फंक्शन के आगे, ओवरऑल फंक्शन के आगे से माइनस आता है तो पूरा जो पॉजिटिव वैल्यू है अब वो निगेटिव बन जाएगा। जहां निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव। मगर मॉडुलस में तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है इस वैल्यू का अब तो माइनस लगाने पे ये निगेटिव हो जाएगा सब पूरा वैल्यू। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये भी डिनोमिनेटर में। सही है।
तो ये बन गया माइनस ऑफ एक्स माइनस 5 का ग्राफ, है ना। पहले पॉजिटिव था, अब पूरा का पूरा निगेटिव हो गया। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि किसी फंक्शन के आगे से अगर मैं एफ एक्स फंक्शन दिया है और उसके आगे से माइनस लगा दूं, तो अब क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज लेनी पड़ेगी, है ना। तो इमेज अंडर एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की में आप इमेज ले लो। तो एक्स एक्सिस का को मैं अगर मिरर कंसीडर करता हूँ और यहाँ पे जो वैल्यूज आ रहे हैं इसका मिरर लूंगा, तो ये देखो इमेज लूंगा तो इधर आएगा, इसका इमेज लूंगा तो इधर आएगा। ठीक है। फिर क्या किया हमने, इसमें वन ऐड कर दिया है। तो जब भी किसी फंक्शन में कोई नंबर ऐड करोगे तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। सही है। तो अब क्या करना है, सेम ग्राफ मगर वन ऐड करने से ये ग्राफ ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब मैं क्या करूंगा, इस ग्राफ को ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट करूंगा और कितना, वन। ठीक है, क्योंकि वन ऐड किया है। अगर सब्सट्रैक्ट करते तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करते। तो मैं यहाँ से वन यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जा रहा हूँ। तो शिफ्ट करूंगा तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा और यहाँ पे भी ये ग्राफ ऐसे चले जाएगा। तो इस तरह से मुझे ग्राफ मिल गया। ठीक है, सही है ना। तो ये हो गया, सही है बेटे। तो अब क्या है, मेरा ओवरऑल जो ग्राफ फॉर्म हो रहा होगा वन माइनस मॉडुलस एक्स माइनस 5 का, वो इस तरह से होगा। सही है। अब क्या है कि ये जो मेरा ग्राफ आया, इसमें कुछ पर्टिकुलर जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो पॉइंट हम देख लेते हैं। एक तो ये है कि आप ये देखो कि ये जो फंक्शन है ये एक्स एक्सिस में ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि ये दोनों पॉइंट कहाँ पे होंगे। तो एक्स एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है। तो वन माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 को अगर मैं 0 करूंगा तो ये वन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 होगा। एक्स माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा। x इक्वल टू प्लस 5 प्लस माइनस 1 मीन्स 5 प्लस 1 6, 5 माइनस 1 4। तो एक पॉइंट आ गया आपका 6, 0 और दूसरा पॉइंट आएगा आपका 4, 0। तो दो पॉइंट आपको मिल जाएंगे यहाँ से। और ये जो बीच में पॉइंट है ये 5 पे है, तो 5 पे कितना वैल्यू है इसका, 1 है। तो ये तीन वैल्यूज मुझे मिल गए। ठीक है। तो यहाँ पे चार स्टेप में मैंने इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले मॉडुलस एक्स बनाया, उसके बाद मॉडुलस एक्स माइनस 1 बनाया, फिर माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 बनाया है, उसके बाद माइनस 1 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 बनाया। ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, इस ग्राफ में मुझे एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब मुझे ये सोचना पड़ेगा, क्या एक्स स्क्वायर इस ग्राफ को कभी इंटरसेक्ट करेगा, या तो आपका ग्राफ यहाँ से ऊपर ऊपर ही चले जाए, ठीक है, इसको इंटरसेक्ट ना करे, या ऐसा होगा कि ये ग्राफ अगर यहाँ पे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो देखो ये फिर से इसको इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर को जाएगा, ऐसे करके। तो इसके लिए मुझे वैल्यूज देखनी पड़ेगी कि भाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू, अब देखो अगर मेरा ग्राफ यहाँ से ऐसे जाता है तो आफ्टर 4 के बाद ही एक्स स्क्वायर का ग्राफ इसको इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि बिफोर 4 ये निगेटिव है और एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये ग्राफ आफ्टर 4 ही इसको इंटरसेक्ट करने वाला है। और क्योंकि मेरे इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 तक का जा रहा है, तो मैं क्या देखता हूं कि भाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब 4 की बात की जाए तो 4 पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 होगा। तो आप देखो 4 पे मेरे फंक्शन का वैल्यू कहीं पे 16 हो रहा होगा, 5 पे देखूंगा तो 25 होगा, 6 पे देखूंगा तो 36 होगा। तो आपका ग्राफ यहाँ से ना देखो क्वाड्रेटिक का ऊपर ऊपर ही ऐसे निकल जाएगा, और सिमिलरली ये ग्राफ ऐसे निकल जाएगा। तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलने वाला जब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। सही है। तो यहाँ पे भी हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आने वाला है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा आपका 0। सही है। देखो अब इसको विजुअलाइज करते हैं कि कैसे इसका ग्राफ हमें मिल रहा होगा, है ना। तो क्या क्या फंक्शन था हमारे पास, एक था, सॉरी, वन माइनस मॉडुलस ऑफ, वन माइनस मॉडुलस ऑफ
1 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, x माइनस 5। ठीक है, तो चलो मैं आपको ना यहाँ पे एक एक करके ग्राफ दिखाता हूँ कि आपका पहले मॉडुलस x कैसे आया। तो ये हो गया मॉडुलस x। उसके बाद आपने मैंने कहा था कि x माइनस 5 का बनाते हैं, तो x माइनस 5 लिया भाई, है ना। x माइनस 5 देखो 5 यूनिट शिफ्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्राफ है हमने माइनस लगा दिया था, तो माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। तो क्या समझ में आया आपको? देखो जो ग्राफ ऊपर आ रहा था उसी का मिरर इमेज नीचे ले लिया है, ग्रीन वाली लाइन। उसके बाद 1 ऐड कर दिया, तो 1 माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। देख रहे हो ये आप? फाइनली फाइनली मुझे क्या मिल रहा है, ग्रीन वाली सबसे पहले आपका वॉयलेट वाली लाइन आई, उसके बाद ब्लैक वाली लाइन 5 यूनिट शिफ्ट, फिर आपका ग्रीन लाइन। ठीक है, उसके बाद फाइनली जो आपका ग्राफ होगा ब्लू वाला जो ग्राफ है। अब इसमें देखो दो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक पॉइंट आपका 4,0 है, दूसरा पॉइंट आपका 6,0 है, दो रूट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, है ना, ये देखो इसका वैल्यू आपका 1 होगा। यहाँ पे आपको वाई एक्सिस में दिख रहा होगा कि ये 1 से आ रखी है लाइन, और नीचे यहाँ पे 5 वैल्यू है। ठीक है बेटे, तो ये हमारा ग्राफ मिला किसका। तो अब इसमें जो हमारे कुछ ग्राफ थे इन सबको जो हमने हटा देते हैं ना, तो फाइनली मेरा ग्राफ ऐसा मिला है। दूसरा है एक्स स्क्वायर का ग्राफ लेना है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ लेता हूं, सही है, तो आप देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो भाई कहीं पे भी इसको टच नहीं कर रहा। सही है, क्योंकि 4 पे अगर इसका वैल्यू आप देखोगे भी ना, तो 4 पे ये कहाँ जा रहा होगा, 16 पे जा रहा होगा। तो ओवरऑल यहाँ कहीं पे 16 है, तो किसी भी केस में चांसेस ही नहीं है कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे। सही है, तो क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा हमारा, 0। तो वैसे भी क्या होता है, जेई के मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होंगे ना, इसमें उसकी सॉल्यूशन या तो 0 आता है 1 आता है। जनरली सॉल्यूशन या तो 0 या 1 आ रहा होता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ रूट्स ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स नहीं, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स इन -2 पाई टू 2 पाई। तो इसके बीच में आपको सॉल्यूशंस लिखने हैं ना, और ऑप्शन है हमारे पास 2, 3, 4 और 6। ये तीन आपके चार ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो अब ये देखो कि सबसे पहले यहाँ पे एक तो साइन वाला है और एक ये है, तो पहले मैं साइन वाले को देख, तो पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं, उसके बाद मैं साइन ऑफ मॉडुलस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं, उसके बाद मैं पूरे का ओवरऑल मॉडुलस ले लूँ, है ना। मैं फिर स्टेप वाइज जा रहा हूँ। पहले सबसे पहले हमें साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। साइन एक्स का ग्राफ हम जानते हैं, ये हो गया आपका साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको याद है तो आज ही हमने क्लास में बात किया था कि जब भी मॉडुलस ऑफ एक्स आता है तो सबसे पहले हमें निगेटिव साइड में जो ग्राफ है उसको नेग्लेक्ट कर देना है। मीन्स नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या, हटा दो ग्राफ को, तो मैं हटा ही देता हूँ। ये मैंने ग्राफ हटा दिया, सही है, निगेटिव एक्सिस का। फिर क्या है, एज ए वाई एक्सिस को मिरर लेके जैसा ग्राफ इधर आया है उसी का मिरर इमेज बना देना है। उसका मिरर इमेज बना दूंगा तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ
एक्स का ग्राफ। ठीक है, क्या किया मैंने, हमने यहाँ पे दो चीज करना है, एक तो नेग्लेक्ट करना है इसको, निगेटिव एक्स एक्सिस का जो ग्राफ होगा उसको नेग्लेक्ट करोगे, रब कर दोगे, हटा दोगे। सेकेंड, आपको वाई एक्सिस को एज ए मिरर लेना है और आपका ग्राफ ड्रॉ कर देना है। अब क्या है कि अब पूरे फंक्शन का जो फंक्शन है उसका ओवरऑल मैंने मॉडुलस ले लिया। तो ये मॉडुलस का काम क्या है कि भाई साइन ऑफ मॉडुलस एक्स का वैल्यू जहां पे पॉजिटिव है पॉजिटिव रहने दे, और जहां पे निगेटिव है उसको पॉजिटिव बना दे। तो इस ग्राफ की अगर हम बात करें तो भाई यहां से यहां तक का तो इसका वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये पॉइंट कौन कौन से हैं, पाई और माइनस पाई। फिर आपका ये वैल्यू 2 पाई था और ये वैल्यू -2 पाई है, तो वैसे भी आपको -2 पाई से 2 पाई के बीच में बात करनी है। तो होगा क्या, यहाँ पे जो वैल्यू निगेटिव आ रहा है पाई से 2 पाई, इस वैल्यू को क्या करेगा, ये पॉजिटिव बना देगा। सही है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये नेग्लेक्ट हो गया और ऊपर आ गया। सिमिलरली ये वैल्यू भी आपका नेग्लेक्ट होके कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है बेटे, ऐसा हमारा ग्राफ मिल जाएगा। अब देखो इधर का जो ग्राफ है ना, इधर वाले ग्राफ को मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो आने के लिए ये भी ऊपर आ जाएगा, जितने भी वैल्यू है सब ऊपर आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो अब ये बन गया हमारा मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ मॉडुलस एक्स का ग्राफ। दूसरा ग्राफ है मेरा x प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या जानता हूं कि अगर x पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस ऑफ x क्या करेगा, x दे देगा। अगर x नेगेटिव होगा तो मॉडुलस ऑफ x क्या देगा, -x। तो देखो अगर पॉजिटिव है तो इसने कितना वैल्यू दे दिया, 2x। अगर नेगेटिव है तो क्या दे दिया, 0। नेगेटिव के लिए 0 देगा, पॉजिटिव के लिए आपका, नेगेटिव के लिए 0 दे रहा है। तो आप देखो y इक्वल टू 0 की लाइन ऐसे होने वाली है। दूसरा पॉजिटिव के लिए 2x दे रहा है, मीन्स y इक्वल टू 2x होगा कब, जब मेरा वैल्यू पॉजिटिव है। सही है, तो इसका मतलब मेरी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है ना, y इक्वल टू 2x वाली जो लाइन होगी। तो y इक्वल टू 2x वाली लाइन में आप देखो आपका जो स्लोप है ना यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू, वो कितना है, 2 आ रहा है। tan थीटा इक्वल टू 2 आ रहा है, इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि 45 पे 1 होता है। तो एंगल 45 पे, अगर यहाँ पे 45 वाली लाइन हम ड्रॉ कर दे, सही है ना, सही है, तो 45 वाली लाइन है। और आप ये देखो, आपको अभी लग रहा है कि ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स, वो इसको कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2। मगर रियलिटी में साइफ y इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन है वो हमने ग्राफ थोड़ा गलत बनाया है। मगर ये लाइन हमेशा किसके नीचे होती है, y इक्वल टू एक्स लाइन के। तो साइन का जो यहाँ पे ग्राफ आएगा ना, वो ग्राफ जो रियल साइन एक्स का ग्राफ होता है वो ऐसे करके आ रहा होता है। तो y इक्वल टू एक्स लाइन के हमेशा नीचे होता है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होता है उसको। सही है, अब क्या है कि y इक्वल टू 2x की बात करें तो ये तो एंगल 45 बना रहा था, अब इससे भी ज्यादा एंगल बन रहा होगा। इससे भी ज्यादा एंगल बन रहा होगा तो ऐसे ऊपर जा रहा होगा लाइन, y इक्वल टू 2x। सही है, तो अभी भी ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, भाई एक ही पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा, वो भी कहां पे, 0 पे। तो x इक्वल टू 0 इसका एकमात्र सॉल्यूशन होगा। चलो देखते हैं इसको कैसे हमारा सॉल्यूशन मिल रहा होगा, है ना। तो हमारे पास दो ग्राफ थे, एक था मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। तो ये देखो मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, सभी पॉजिटिव आ गए, जितने भी आ रहे हैं सब पॉजिटिव आ गए। दूसरा ग्राफ है हमारा x प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। ये देखो बेटे, यहाँ पे देखो निगेटिव एक्सिस में क्या देख रहे हो आप, सही है, y इक्वल टू 0 वाली लाइन आ रही है यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे कैसी लाइन आ रही है, ये y इक्वल टू 2x वाली लाइन। अब देखो मैं इसमें ना पैरेलली तुम्हें y इक्वल टू x की लाइन भी बना के दिखाता हूँ कि y इक्वल टू x की लाइन कैसी होगी। तो y इक्वल टू x वाली जो लाइन है, ये देखो, तो ये अब ये लाइन को देखो, y इक्वल टू एक्स लाइन को, क्या मेरा साइन एक्स की, मैंने क्या बात किया था कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो y इक्वल टू एक्स लाइन के हमेशा नीचे आता है।
तो ये लाइन जो है y इक्वल टू एक्स लाइन के, देखो साइन का ग्राफ हमेशा y इक्वल टू एक्स लाइन के नीचे है। दूसरी बात, यहाँ पे 2x था तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का जो स्लोप होगा, सही है, y इक्वल टू 2x का, वो y इक्वल टू x से स्लोप से ज्यादा है। तो इस वजह से ये लाइन ऊपर आ रहा है, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा 45 से ज्यादा। तो एक ही पॉइंट यहाँ पे क्या है, देखो एक पॉइंट तो नहीं बोलेंगे, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे भी तो इंटरसेक्ट कर रहा है ये पाई पे, है ना। अब 2 पाई वाले वैल्यू पे भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो इसके कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं, एक तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया, है ना, ये लाइन ने आपका इसके कर्व को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, और एक माइनस पाई पे, और दूसरा -2 पाई पे। तो 1 2 3, तीन सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे, क्योंकि क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने पॉसिबल हो गए यहाँ पे, 3, तो 3 इज द आंसर। यहाँ पे अपना 3 आंसर हो जाएगा। सही बेटे।